ओके, सो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल एरे और एरे लिस्ट के बारे में हम समझेंगे कि हमें एरे क्यों ज़रूरत पड़ती है, एरे क्या होता है, उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें क्या इंटरनल वर्किंग्स की होती है, कैसे हम उसको स्टोर करता है इंटरनल जेवीएम पर और डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे वेदर इट इज़ इम्यूटेबल और म्यूटेबल, उसके बाद उसका डबल डायमेंशनल एरेज़ देखेंगे कैसे, फिर हम एरे लिस्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे 3 क्वेश्चंस। एक तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर हम फाइंड करेंगे एक एरे के अंदर और फिर हम एरे को रिवर्स करेंगे और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो होगा फाइंडिंग द सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द एरे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें एरे की जरूरत पड़ती क्यों है? तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ूं तो जैसे कि सपोज आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो हैं आपके नेम्स उनको लिस्ट डाउन करना है। ओके, तो आप उस लिस्ट को कहाँ पे स्टोर करेंगे? अब एक तरीका तो हो सकता है कि हम जैसे वहाँ क्लास में अगर 5 बच्चे हैं तो मैं क्या करूँगा कि पांचों बच्चों के अलग अलग नाम स्टोर कर दूंगा, स्ट्रिंग नेम वन, और इसमें हम वैल्यू डाल देंगे नेम। अब मैं क्या करूँगा, इसी की कॉपी बना ले रहा हूँ 5 और सिंपल 2 3 4 एंड देन 5 और इसके बाद इसको मैं कर दूंगा प्रिंट। ये हो गया हमारा एक सिंपल बिहेवियर। किसी को अगर एरे के बारे में नहीं पता है तो वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो मुझे पांचों के नाम आ जाएंगे, नेम वन नेम टू नेम थ्री नेम फोर नेम फाइव। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि अगर अभी तो 5 है तो आपने कर दिया, सिंपल है। बट अगर यहाँ पे आप पास लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी हो जाए, यानी कि 1000 या लैक्स हो जाए, तो वहाँ के लिए हमें क्या करता है, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर मिलता है, वो है हमारा एरे। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम अभी समझेंगे अब। तो एरे को सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा के अंदर। तो जावा के अंदर डिक्लेरेशन सिंपल है, इंट ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट दिस। अब यहाँ पे अभी तो आप देख रहे हैं कि इसमें रेड रेड मार्क आ रहा है, तो देखते हैं कि क्या है रेड मार्क। यहाँ पे ये कह रहा है कि एरे इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजर एक्सपेक्टेड। इसका मतलब अभी एरे हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी हट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब एरे हमारा डिक्लेयर हो चुका है। ये हमारा डिक्लेरेशन है कि हमने एक एरे वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम है ए आर आर। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दे दूँ उसको कि मुझे 5 लोगों की वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अब इनिशियलाइज हो गया है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये एक हमारा एरे है। सिंपल मैं इसको अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो ओके, और राइटिंग को थोड़ा-सा इग्नोर करना है क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैंने काम ज़्यादा किया नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ ख़राब हो सकता है। तो जैसे कि मैंने क्या बनाया है, हाँ, थोड़ा-सा ख़राब ज़्यादा ही है, चलो कोई बात नहीं, चलता है, हमें सिर्फ़ समझना है। ठीक है, तो ये इंट क्या है, ये बेसिकली हमारा एक डेटा टाइप है। और जैसे कि हमारा इंट होता है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कैर यानी कि, और बूलियन है। तो ये सारे हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ए आर आर यहाँ पे क्या है, ये आपका वेरिएबल नेम है। तो जो आपने वेरिएबल बनाया है एरे का, उसका नेम है ये, तो ये वेरिएबल नेम है। इसको आप रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, जो कि रेफर करेगा उस वैल्यू की तरफ जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे इस एरे के अंदर। अब ये आता है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड हमारे किस काम आएगा, न्यू कीवर्ड बेसिकली हेल्प करता है हमें टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी। सो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी के अंदर, इन हीप। ठीक है, हीप मेमोरी बेसिकली। अब इसके बाद ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है हमारी, तो ये आपका रन टाइम पे होगा। ये हो गया आपका रन टाइम। और ये जो है आपका डिक्लेरेशन प्रोसेस है, तो ये आपका हो जाएगा कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो इतना ये सिंपल फंडा है। अब इसमें हमें क्या समझना है कि वैल्यू कैसे स्टोर होती है। सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया इंट यानी कि डेटा टाइप, यानी कि आपका जो एरे का वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का। उसके बाद आपने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को हीप के अंदर स्टोर कर सकें। अब हीप के अंदर स्टोर करने का मतलब क्या है, हाँ, बस 2 तरीके की मेमोरी होती है, जहाँ पे स्टैक एक होता है, एक होता है हमारा हीप। तो 2 जगह पे मेमोरी हमारी स्टोर होती है। ये है हमारा स्टैक और ये है सपोज़ हमारा हीप। ओके, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये हो गया हीप, ये हो गया स्टैक। अब स्टैक में क्या स्टोर होता है, स्टैक में हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स सेव होते हैं, हमारे फंक्शंस सेव होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एआरआर आपने बनाया, तो एआरआर यहाँ पे स्टोर होगा। अब एआर ने क्या किया, एआरआर में क्या वैल्यू है, अभी अभी हमारे पास 5 वेरिए 5 कैपेसिटी का एक एरे है। तो ये 5 कैपेसिटी का एरे स्टोर करेगा। तो ये है हमारा एरे जो कि स्टोर होगा इस हीप के अंदर। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे। लेट मी क्लियर इट आउट एंड मेक इट
सिंपली न्यू वन। ओके, लेट्स रिड्यूस द वेट टू 5। तो अगर मैं इसको हीप को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ, इसके अंदर अब हमने एक यहाँ पे एरे का ये बना दिया, और यहाँ पे हमारे 5 आ जाएंगे। 2 3 4 5 ठीक है। अब लेकिन हमने इसमें कुछ वैल्यू तो स्टोर नहीं की, तो ये क्या प्रिंट करेगा? चलो प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट क्या करेगा। अच्छा, अब प्रिंट कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ये भी फंडा है, तो सिंपल हम अब यहाँ पे समझ भी लेते हैं कि हम प्रिंट कैसे करते हैं एक एरे को। तो प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी एरे की, वो है हमारा उसकी लेंथ। तो यहाँ पे हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे। अब एरे की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या मिलता है? एक एरे का फंक्शन है, ऑलरेडी ही प्रोवाइडेड है, जो है एरे डॉट लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ आपको एरे की लेंथ बता देता है। अब ये लेंथ आपको क्या करेगी? यहाँ पे आप सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एक लूप चलाओ। लूप में स्टार्टिंग होगी आपकी ज़ीरो से। इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है एरे में, और या फिर आपका स्ट्रिंग में भी कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें भी आपकी जो इंडेक्सिंग होगी वो ज़ीरो से ही होती है। तो ये आपका चलेगा कब तक? लेंथ तक। और आई प्लस प्लस रहेगा, ये आपका सिंपल लूप रन हुआ, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? सिंपल प्रिंट कर दो ARR एट आई। अब ये क्या करेगा? जैसे जैसे आपका लूप ब्रेक चलता रहेगा, तो ज़ीरो पोजीशन पे, वन पोजीशन पे, टू पोजीशन पे, थ्री पोजीशन पे जो चीज़ें हैं वो सब इसको ये प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपल इसने प्रिंट किया है 0 0 0 0 0। अब ये 0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे इसमें यूज़ कर रहा हूँ, डिपेंड करता है जावा का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये आप ये नल भी प्रिंट करे कहीं कहीं पे। तो जावा के जो अपडेटेड वर्जन्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये हो गया आपका। अब 0 0 इसने प्रिंट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें पहले से वैल्यू कुछ स्टोर थी ऑलरेडी, इसका मतलब तो वो कहाँ पे स्टोर थी बेसिकली। अब ये हम समझेंगे इस डायग्राम से। तो लेट्स कम टू दिस। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ARR एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि आपका है किसमें? स्टैक में। उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हुआ है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है ARR की वो है हीप के अंदर। तो ये ARR टार पॉइंट कर रहा है आपका इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके अंदर पहले से वैल्यूज़ भरी हुई हैं, यानी कि अब ये वैल्यूज़ कहीं तो स्टोर हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे स्टोर कर दिया इसने 0 0 0 0, नहीं ना। ये वैल्यू भी किसी और जगह पे सेव हो रखी हैं। तो यहाँ पे भी एक रेफ़रेंस वेरिएबल सेव है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ इस ये जो बॉक्स है बेसिकली, इसका नाम है ARR एट 0, ठीक है? इसी तरीके से इसका नाम है ARR एट 1। इसी तरीके से इसका ARR 2, 3 एंड 4, ठीक है? अब ARR 0 की पोजीशन पे ये पॉइंट करेगा किसी और जगह पे जहाँ पे वैल्यू स्टोर है 0। ये पॉइंट करेगा किसी और जगह को जहाँ पे वैल्यू स्टोर है 0। तो इसीलिए एरे इन जावा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। बोला जाता है एरे इज़ इन कॉन्टिन्यूअस, बट वो इंडेक्सिंग सेम है, बट इन हीप ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। सो ये एक फंडा है। और इसके अलावा आप सिंपल हो गया ना, 0 0 0 सेव हो गया। अब हम जहाँ पे वैल्यू उसकी चेंज करेंगे, जैसे कि एरे 0 0 किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को। अब मैं अगर यहाँ पे जाके सिंपल क्या करूँगा, ARR एट 0 चेंज कर दूँ 25। अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो आपने देखा भी कि यहाँ पे 25 0 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एरे की जो अंदर की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल होती हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ चेंज आप कर सकते हैं इनके रेफरेंसेस के वैल्यूज़ को पॉइंट आउट हटा के। तो अभी वो क्या कर रहा था? अगर हमने यहाँ पे देखा कि ARR 0 आपका पॉइंट कर रहा था 0 को। अब ये पॉइंट किसको कर रहा है? 25 को, ना कि 0 को नहीं। अब ये पॉइंट कर रहा है 25 को। इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। और ठीक है, इसमें और क्या समझ सकते हैं? मेरे ख़्याल से हाँ, इतना ही ठीक है। बाकी इसमें और कुछ इन डेप्थ में जाने वाला कुछ नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं बाकी। अब आते हैं हम कि हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और कैसे इसको डिस्प्ले करते हैं। तो आपने सिंपल देखा कि हमने एक लूप लगा रखा है यहाँ पे, और हाँ, इनपुट लेके हम इसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस एक स्कैनर बना ले रहा हूँ।
अब अगर आपने जावा नहीं पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पढ़ी है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ARR i = sc.nextInt, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है। ठीक है, और इसी को सिंपल मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट एंड यूज़ करूँगा प्रिंट करने के लिए क्या चीज़, ARR, यानी कि एरे। एंड इसको आप इनहेंस लूप भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको इनहेंस कर दूं तो ये इस तरीके से आप इसको इनहेंस्ड बना सकते हैं। ठीक है, ARR में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक एक करके ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं पहले एंटर करूँगा 20, फिर 10, फिर 23, 25, 1 2, एंड देन इट विल प्रिंट। सिंपल। नाउ ये तो हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लूप नहीं चलाना चाहते हैं, आप सीधे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरेज एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर आपको अपना एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देगा, डिस्प्ले कर देगा बेसिकली आपका एरे। ओके, लेट मी जस्ट पुट द वैल्यूज़। ठीक है, 20, 12, 12, 3, 4। अब ये कैसे कन्वर्जन हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर जाके कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो ये सिंपल बेसिक फंडा इसका सिंपल है। सबसे पहले आपने इसको एक एरे दिया, तो इसने क्या किया, चेक किया कि एरे में जो ए है, बेसिकली एरे बेसिकली नल तो नहीं है, तो अगर नल है तो रिटर्न कर देता नल। अगर फिर इसने क्या किया, लेंथ चेक करी इसकी, फिर उसके बाद उसने अगर लेंथ -1 है तो सिंपल एम्प्टी ब्लॉक। देन फिर ये स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल करके एक एक करके सारी वैल्यूज़ को अपेंड कर रहा है, और फर्स्ट और लास्ट में सिंपल इसने इस ब्रैकेट को किया है, पैरेंथेसिस। ओके, एंड yeah, that's pretty much of array and array list, sorry, array and its behavior, mutability and immutable। इसके अलावा आपका होता है डबल डायमेंशनल एरे, तो एक बार हम डबल डायमेंशनल एरे भी देख लें, क्योंकि सिंपल है, उसी तरीके से चलता है जैसे आपका एरे चलता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बस आप ऐसे करके पुट करना है, और यहाँ पे अब आपको डबल वैल्यूज़ देनी है, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स बोथ दोनों ही देने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 5 और 5 दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 0 0 देंगे अब, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। और यहाँ पे आपको एक और लूप इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका J0, J इज़ लेस देन I एंड J प्लस प्लस। I एंड J। ओके, इसको भी हम उसी तरीके से प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलिस डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एरे। पहले हम इसको रन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैंने ज़्यादा बड़ा दे दिया एरे, थिंक कितना 5 5 था ना एरे। ओके सॉरी, लेंथ तक ही रखना था, स्टोरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका लेंथ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि वैल्यूज़ कम एंटर करनी पड़े। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट आपको दे दिया। अब बेसिकली ये है क्या, ये है आपका एरे ऑफ एरेज। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एरेज का एक एरे, ये आपका है डबल डायमेंशनल एरे कहलाता है। अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगी। तो ये बेसिकली इसने क्या किया, आपको दो ऑब्जेक्ट दे दिया, यानी कि दो एरे ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, जिसको उसने प्रिंट कर दिया है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आपको सिंपली इसी तरीके से कॉपी एंड पेस्ट ARR
j। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया और ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। इन ऑब्जेक्ट्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यूज़। ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें कैसे वैल्यू स्टोर होती है। तो सिंपल है, वैसे इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें वैल्यूज़ आपके स्टोर होती हैं कि एक तो होगा आपका स्टैक, स्टैक में ARR था, फिर आपका हो गया हीप, को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसमें कैसे वैल्यू स्टोर हुई, ये आपका था पहले तो एक बड़ा सा एरे, ठीक है। उसके अंदर इसने दो और एरे बनाए, एक ये और एक ये। इसमें दो वैल्यूज़ थी, इसमें दो वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4। तो इस तरीके से दो एरे एक बड़े से एरे के अंदर थे, यानी कि इसी वजह से ये क्या हुआ, डबल डायमेंशन। 2 बाई 2 का, अब आप 2 बाई 3 का बना सकते थे, 3 बाई 3 का बना सकते हो। 2 बाई 3 का होता तो फिर हम इसमें एक तरीके के इस तरीके से एक और जोड़ देते, 5 और 6 बन सकता था। आप चाहते तो 3 बाई 3 का बना सकते हो या 3 बाई 2 का बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब वही सेम है इस फंडा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू। अब जैसे ये यहाँ पे क्या आपको रेफरेंस में मिला था, उसके ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, ये इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी, यानी कि इसका जो रेफरेंस था वो आपको वहाँ पे मिला था, IF@@ जो भी था, जो इसकी वैल्यू थी बेसिकली I@6500DF86, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसका रेफरेंस था। तो अगर आप इस लोकेशन पे जाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फंडा। अब ये डबल डायमेंशनल एरे हो गया। एरोस डॉट टू स्ट्रिंग भी देख लिया आपने, मोटिबिलिटी बिहेवियर भी देख लिया आपने। म्यूटेबिलिटी बिहेवियर का एक और फंडा मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंपल, अगर मैं क्या करूँगा कि स्वैप एक फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल स्टैटिक वॉइड चेंज, और इसमें एक एरे में रिक्वायरमेंट रहेगी मेरी इंट न्यू एरे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस न्यू एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ एंटर करवाऊंगा पहले तो एरे के अंदर, फिर मैं क्या करूँगा, इसकी सारी वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा। 2 12 न्यू एरे एट 1 45, ठीक है, इतना ही चेंज करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसको हम कर देंगे कमेंट आउट, को इग्नोर कर दो। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन लेंथ I प्लस प्लस, एंड इसमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी हमें। तो अरे AI इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, दो वैल्यू, दो वैल्यूज़ नहीं, 4 वैल्यू उठा लेते हैं और फिर हम इसको प्रिंट आउट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR एट I। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्टली इसको रन करता हूँ, लेट मी शो यू फर्स्ट। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसने 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने से पहले एक फंक्शन कॉल कर दूँ और इसमें प्रोवाइड कर दूँ ARR, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ 1 2 3 4, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। मैंने एंटर तो इनपुट दिया था 1 2 3 4 का, बट प्रिंट हुआ है 12 45 3 4। क्यों? क्योंकि हमने इसको पास किया इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन ने इसके अंदर की जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी। तो ये इसका एक बिहेवियर है जो वर्क करता है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने क्या किया, हमारे पास एक ARR था, ठीक है, उसको हमने डाला किसके अंदर, न्यू ARR के अंदर, यानी ये हो गया अब इसको, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास इस तरीके का, जिसके अंदर कुछ 4 वैल्यूज़ थी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है इस समय। अब तो इसने जब वैल्यू चेंज की इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि यहाँ की 45 करके, तो ये इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो ये भी इसी वैल्यू को
आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जावा में जिस चीज़ का हमें देखना पड़ता है कि अगर आप किसी में एरे या कुछ और पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा अब बात करते हैं एरे लिस्ट की। एरे लिस्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हम यहाँ पे पहले से ही इसको दे देते हैं कि हमें कितना बड़ा एरे चाहिए। बट सपोज़ कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती ही रहें, यानी कि इंक्रीज़ होता ही रहे। कि सपोज़ हमने क्या किया है, कॉलेज के अंदर एक लिस्ट ऑफ एलुमनाइज़ बनाई है, ठीक है? अब एलुमनाइज़ की लिस्ट हमेशा हर साल बढ़ती चली जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमने एरे के अंदर स्टोर किया और हमने कहा उससे कि भैया 1000 बच्चों का डाटा सेव करना है। 1000 बच्चे जब खत्म हो जाएँगे उसके बाद हम क्या करेंगे? वो हमें इश्यू हो जाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें मिला एरे लिस्ट। एरे लिस्ट सिंपल कैसे हम इसको करते हैं? तो लेट मी जस्ट सिंपल क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। कुछ भी इधर बजा रहा है। ARR इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को कर देते हैं हम कमेंट आउट। तो यहाँ पे अब हमारे पास एरे लिस्ट हो गई। अब एरे लिस्ट का फंडा देख लेते हैं। एरे लिस्ट यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी एम्प्टी एलिमेंट डेटा, ठीक है? यानी कि कैसी कोई वैल्यू दिखाओगे? हुँ, तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या है आपका 10। तो अगर आप इसको यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो तो आप कर सकते हो, करना चाहो तो कर देते हो। जैसे यहाँ पे इनिशियल कैपेसिटी हमने 15 दे दी, या अगर आप चाहो तो 1000 दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, 1 लाख दे सकते हो। तो एरे लिस्ट को बेसिकली क्या, एरे लिस्ट बेसिकली इंटरनली करता क्या है कि अब मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये एरे लिस्ट करता क्या है? आपके पास एक एरे है, ठीक है? तो ये रहा हमारा। तो हमारे पास क्या है, एक एरे है, एरे ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 का, ठीक है? अब हमने क्या किया, 5 में डेटा फिल कर दिया, 1 2 3 4 5। फिर हमें अब नया 6 एलिमेंट एंटर करना है, तो क्या करेंगे हम? एक बड़ा-सा एलिमेंट और बनाएँगे, सॉरी एरे बनाएँगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे इस बार 1 2 3 4 5। तो 5 जो डेटा हमारे पास था उसको हमने इस बड़े से एरे में कॉपी कर दिया, और इसके अलावा कुछ हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस बच गए, ठीक है? ये हमने क्या किया, 5 ब्लॉक्स और बना लिए। तो अब हमें 6 7 8 9 10 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। पुराना वाला रिमूव करके नया वाला फिर से बना देंगे और पुराने वाले की वैल्यू को कॉपी कर देंगे नए वाले में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फंडा एरे लिस्ट का। डायनेमिकली ये चेंज होता रहता है जैसे-जैसे आपकी लिस्ट इंक्रीज़ होती रहती है साइज़, ठीक है? अब इनिशियल कैपेसिटी आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपने इनिशियल कैपेसिटी दे दी 1000, तो 1000 होने के बाद पहले ही वो 1000 बना देगा। उसके बाद उसमें जो अगर वैल्यूज़ हमें ज़्यादा और ऐड करनी पड़ी, तो फिर वो उसके अलावा फिर से दोबारा 1000 का ही एरे लिस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो ये हो गया उसका डायनामिकली। अब देखते हैं एरे लिस्ट में डेटा हम सेव कैसे करते हैं। तो सिंपल हम इनपुट लेके ही काम करेंगे। इसको कैसे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, एरे की लिस्ट, एरे लिस्ट की लेंथ में चाहिए होगी। तो एरे लिस्ट की लेंथ तो हमारे पास कुछ है नहीं, एरे की लेंथ तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि अभी हमने कुछ उसमें ऐड ही नहीं किया है, तो ये लेंथ नहीं दे सकता हमें। अगर हम इसमें ऐड कर दें, एरे डॉट ऐड 25 साइज, तो ये हमारे काम आएगा हमें प्रिंट करने के लिए, ठीक है? और ओके, नाउ अब यहाँ पे फंडा ये है कि आपको कितने बड़ा साइज़ बनाना है, ठीक है? यहाँ पे आप सिंपल इसको ये बता देंगे। तो जैसे कि अगर मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए अपने लिस्ट के अंदर, तो हम इसमें 10 दे देंगे। तो ये करेगा क्या, एरे डॉट ऐड
अगर मैं इसके अंदर से कॉल करूँ तो ये चलेगा? लेट्स सी। और ARR डॉट गेट आई, लेंथ नहीं, एरे लिस्ट में हमारा साइज होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी सी, चेक दिस। सो मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस सेट्स। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो 10 वैल्यू जो आपने एंटर की वो भी प्रिंट कर दी, और ऊपर जो आपने ऐड किया था वो भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐड का, गेट का। फिर आप इसमें क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर आपको इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए ऐड कर सकते हैं आप इसमें। इंडेक्स आप प्रोवाइड करिए और एलिमेंट को प्रोवाइड करिए। इसके बाद इंडेक्स आपको निकालना है किसी वैल्यू का, तो आप वो भी निकाल सकते हैं कि आपको पता करना है कि ये पर्टिकुलर बेसिकली जो वैल्यू है जैसे 25, उसका इंडेक्स क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 25 कर दूँ, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू दे देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है वैल्यू तो फिर ये आपको सिंपली रिटर्न करेगा -1। आई थिंक करना -1 ही चाहिए, वैसे -1 ही करेगा अगर नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम देख लेते हैं फिलहाल। तो ज़ीरो रिटर्न कर रहा है क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, स्टॉप एंड रीरन, तो -1 आ गया, ठीक है। तो इंडेक्स अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये -1 देगा। इसी के साथ आप सिंपली एरे डॉट रिमूव का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस आपको वैल्यू देनी है, इंडेक्स अगर आप दे देंगे तो वो इंडेक्स से जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। एंड रिमूव इफ़, अगर कोई, यहाँ पे आपको कंडीशंस लगा सकते हैं, फ़िल्टर लगा दीजिए कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद आपको रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक और फंक्शन होता है, आप चेक करना चाहें कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसमें कंटेन है या नहीं, यानी कि इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो आप कंटेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। इसके अलावा हम क्लियर का है जो पूरा क्लियर कर देगा, क्लोन आपको क्लोन बना देगा, इक्वल्स चेक करना है अगर आपको, कैपेसिटी इंश्योर करनी है अगर कि इतनी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, इज एम्प्टी अगर एम्प्टी है तो ये आपको बता देगा, लास्ट इंडेक्स किसी वैल्यू का। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड है, इसके लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं वैसे तो। एंड ओके, सो ये आपका हो गया एरे लिस्ट। अब हम काम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसमें हम करने क्या वाले हैं। पहले तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एरे बनाऊँगा, सब कुछ हटा दो, एक सिंपल सा एरे ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, कैपेसिटी रहेगी मेरी 6। और अच्छा, एक और चीज़, हम अगर सिंपल इसमें इनपुट नहीं लेना चाहते यूज़र से, तो हम डायरेक्ट अपना एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि हमें मेरे पास वैल्यू पहले से पड़ी हुई है 6, तो अब मैं उसको ही डाल के एरे में और इसको स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर आप वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5 6, आपका एरे डिक्लेयर हो गया है और इनिशियलाइज भी हो गया है, ठीक है, कैपेसिटी के साथ में। सो ये भी एक फंडा है, ये भी आप कर सकते हो, और इसको सिंपली आप प्रिंट कर दो, जैसा प्रिंट करते थे करना हमने भी देखा, वैसे ही आप इसको प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। नाउ हम क्या करने वाले थे, एक इसमें एग्जाम क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम, कि हमें क्या करना है, सिंपल सबसे पहले रिवर्स करना है एरे को। तो रिवर्स एन एरे कैसे करेंगे, रिवर्स रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पहले कुछ टिपिकल डालूँगा, 24 एंड 5, 24 5 36 नहीं डालना चाहता मैं, 16 डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे रिवर्स नहीं करना, अभी हम भूल जाएँगे कि हमें रिवर्स करना है। अभी हम क्या करेंगे, हमें स्वैप करनी है वैल्यू। स्वैप का मतलब क्या हुआ? स्वैप मतलब मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक एरे है, ये है एरे हमारे पास, उसमें वैल्यू है 45, 13, 16, 5
25। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू यानी कि 13 वो रिप्लेस कर दूँ मैं इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है यानी कि 5। तो 5 इधर आ जाए और 13 इधर आ जाए, तो हम कैसे करेंगे इसमें? सिंपल है, एरे इंडेक्स 1 पे हम चाहते हैं कि वैल्यू आ जाए ARR, क्या है आपका 0 1 2 3, ठीक है। और ARR 3 पे जो वैल्यू है उसमें स्टोर कर दो हमारी वैल्यू को ARR 1। सिंपल लग रहा है ना? बट लेट्स रन, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। और इसमें सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि ARR.length i प्लस प्लस println ARR at I। लेट्स डू दिस। ARR 1 equals to ARR 3, ARR 3 equals to ARR 1। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऑलरेडी हमें एरर दे रहा है वो। क्या दे रहा है एरर? वो दे रहा है वेरिएबल इज ऑलरेडी असाइंड टू दिस वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि ARR 1 में हमने वैल्यू डाल दी है ARR 3 की। तो अब ARR 3 की वैल्यू क्या है? नोटिस करिए। तो अगर हम इसको लेट्स रन दिस, एक्चुअली आई थिंक रन कर देगा ये। तो हमने इसको क्या किया, वैल्यू दी थी 20 44 45 2 13 24 5 16, ठीक है। 5 16 44, तो सेकेंड नंबर पे वैल्यू आ गई है 24, यानी कि 1 इंडेक्स पे। फिर 13 है, फिर 24 जहाँ पे था वो 24 ही रहा, और 5 प्रिंट किया, इसने 16 किया। 2 गायब, 2 कहाँ चला गया भाई? 2 गया हमारा, चले गया वो। सो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, पहले हम समझते हैं। ARR 1 ये आपका पॉइंट कर रहा था 2 को, ARR 3 आपका पॉइंट कर रहा था 24 को। आपने कहा ARR 1 को पॉइंट करा दो हमारे 24 से, यानी कि अब ARR 1 पॉइंट कर रहा है 24 को। पहले ये पॉइंट कर रहा था 2 को, जिसको आपने कहा इसको हटा देते हैं, तो इसने इसको रिमूव कर दिया। अब आपने कहा कि 24, और 24 को कौन देख रहा था? 24 को देख रहा था हमारा ARR 3। तो अब 24 को पॉइंट करने वाले दो वेरिएबल्स हैं, ARR 1 और ARR 3। अब 2 को पॉइंट तो कोई कर ही नहीं रहा है। अब आप चाह रहे हो कि ARR 3 पॉइंट करे उसको जिसको पॉइंट कर रहा था ARR 1, तो ARR 1 पॉइंट कर रहा है 24 को, तो उसने कर दिया। तो इस वजह से ये चीज़ नहीं वर्क की। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें? हम करेंगे ये कि एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प, जो कि पॉइंट करेगा ARR 1 जिसको पॉइंट कर रहा था यानी कि 2 को, ARR 3 पॉइंट कर रहा था हमारा 24 को। तो हम क्या करेंगे, टेम्प को पॉइंट करा देंगे सिंपल 2 को, ठीक है। अब 2 को पॉइंट कर रहे हैं दो लोग, यानी कि ARR 1 और टेम्प। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ARR 1 को कहाँ पे पॉइंट करा दूंगा, 24 पे। तो ये हम रिमूव किया, और ये अब पॉइंट करेगा 24 को। अब मैं क्या करूँगा, ARR 3 जो हमारा पॉइंट कर रहा था 24 को, वो पॉइंट करा दूंगा मैं 2 को। तो इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी स्वैप हो गई। अब टेम्प का क्या करना है? उसको कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गार्बेज में चला जाएगा। जैसे ही वो आपका बढ़ेगा, या वैसे वो रेफरेंस वेरिएबल है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ, इसके अलावा अब सिंपल है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम स्वैपिंग हो गई हमारी। तो इंट टेम्प इक्वल्स टू ARR 1, और ARR 1 में हमने डाल दिया AR 3, और ARR 3 में डाल देंगे हम टेम्प।
अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ स्वैप हो जाएंगी। ये आपका बन जाता है स्वैप फंक्शन। सिंपल, 2 नीचे आ गया, 24 आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, सिंपल, लेट मी पुट इट एज दिस, स्टैटिक void swap, इसमें हमें प्रोवाइड करना है न्यू ARR, न्यू ARR, न्यू ARR। इसमें हमें एरे देना है और इंडेक्स देना होगा। तो स्वैप करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स देना पड़ेगा, यानी कि सो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, यानी कि जिन इंडेक्सेस के बीच में स्वैपिंग होनी है वो इंडेक्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे हमें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल लेंथ डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है, और स्वैप फंक्शन कॉल कर दूंगा। इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा एरे को और इंडेक्स दूंगा आई, एंड एरे ARR डॉट लेंथ माइनस आई। -1 भी करना पड़ेगा, तो ये सही है। इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आई थिंक सब कुछ वर्क करना चाहिए, फाइन। ARR टाइप, और इसको हटा दो, लेट्स रन दिस एंड सी। ना यू कैन सी 45 24 13 2 5 16 सारी चीज़ें स्वैप हो गई। नहीं वेट, लास्ट इंडेक्स नहीं हुआ स्वैप, ओके, नहीं कुछ भी स्वैप नहीं हुआ भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया। क्या ही कर रहा हूँ मैं। 1 पे हो जाएगा इंडेक्स 1, 3 पे हो जाएगा इंडेक्स 3, 2 सॉरी। लेट्स रन दिस अगेन। सो 16 आ गया आपका पहले, 5 आ गया सेकंड लास्ट, फिर 24, फिर 13 एंड देन 2 एंड देन 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स आपका हो गया, ओके, नो इशू। अच्छा, तो अब हमें निकालना क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन एरे। मिनिमम हम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, वैसे इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। तो मैं आपको एक बार दिखाया दे रहा हूँ पहले। ओके, पहले मुझे पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एरे 45 2 13 24 16। अब मुझे इसमें सबसे बड़ा जो है वो चाहिए और सबसे छोटा है वो चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, दो वेरिएबल बनाऊँगा। एक तो हो गया मेरा लार्जेस्ट का, एक हो गया मेरा स्मॉलेस्ट का। क्या राइटिंग है भाई, इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, लार्जेस्ट में हम वैसे तो प्रेफरेंस होती है कि आप पहला वेरिएबल डाल दो, पहली वैल्यूज़ डाल दो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके एरे में कोई ऐसी वैल्यूज़ आती हैं कि जैसे सपोज़ नेगेटिव इंटीजर आता है तो फिर इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा अगर इंटीजर लार्जेस्ट हमारा नेगेटिव भी होता है तो। क्योंकि हमें लार्जेस्ट निकालना है ना, स्मॉलेस्ट में अगर नेगेटिव है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, कर सकते हैं वैसे, इसमें इस केस में कर सकते हैं हम। बट रेंज मैटर करती है, तो रेंज आप देख लेना कि रेंज क्या है, उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो कि जो भी आपकी वैल्यूज़ प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे वैल्यू डाल देता हूँ ARR 0, ठीक है, और इसमें भी वैल्यू डाल देता हूँ ARR 0। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा
वन बाय वन इटरेट करूँगा पूरे लूप में कि पहले मैं ज़ीरो इंडेक्स पे आऊँगा, चेक करूँगा कि लार्जेस्ट जो वैल्यू है मेरी, वो इससे छोटी है या नहीं है। अगर छोटी है, तो हम स्वैप कर देंगे वैल्यू, यानी कि हम वैल्यू को चेंज कर देंगे। अगर छोटी नहीं है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू हमारी लार्जेस्ट बड़ी है इससे, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो हमें अगर वैल्यू मेरी पहले से ही बड़ी है उस इंडेक्स उस वैल्यू से, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे। तो इस तरीके से हाँ, इसमें इक्वल टू का भी चेक लगेगा, तो इक्वल टू भी आपको लगाना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट के केस में क्या करेंगे हम चेक, कि अगर मेरी वैल्यू इस इंडेक्स से बड़ी है, तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इस वैल्यू को। ठीक है, इतना ही फंडा है इसमें, और कुछ खास नहीं है इसमें। डायरेक्ट मैं कोड आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम इसमें करेंगे। इंट स्मॉलेस्ट वैल्यू जाएगी आपकी ARR0, इंट लार्जेस्ट वैल्यू जाएगी आपकी ARR0। बाकी आप लोग बताना अगर इस तरीके से कोई इशू आ सकता है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा ऐसा केस बनेगा जहाँ पे ये चीज़ आपका टेस्ट केस फेल कर देगा, इंट स्मॉलेस्ट और इंट लार्जेस्ट जो आपका क्वेश्चन है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लूप चलाया और ARR.length i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने चेक करूँगा कि अगर मेरा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम वन पे ही ट्राई कर लेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखी है ना, तो हम क्यों करें। तो स्मॉलेस्ट वगैरह अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है, नहीं सिर्फ ग्रेटर देन पे चल सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, अगर ग्रेटर देन ARR से है, स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन ARR, देन हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे ARR से। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा चेक हम ये बनाने वाले हैं कि अगर हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन है ARR से, तो हम उसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अगर लार्जेस्ट वैल्यू हमारी स्मॉल है किसी नंबर से, तो यानी कि उससे बड़ा नंबर अभी एग्जिस्ट करता है, तो हम उसमें उसको सिंपल कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ एरर एरर दे रहा है, बट वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास पहले से वैल्यूज़ हैं, तो वो बता रहा है कि ये कंडीशन हमेशा आपकी फॉल्स रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उसने ऑलरेडी चेक कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर मैं इसको रन करता हूँ, हाँ मतलब ठीक ही है यार, इसमें कुछ आपको प्रिंट कर देना है, system.out.println लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इसको करेंगे रन। लार्जेस्ट 45, स्मॉलेस्ट आपका 2। ठीक है, इसमें आप इसको जितना चाहें उतना खेल सकते हैं, इसके साथ कोई इश्यू नहीं है। या इतने आई थिंक इतना ही है, इसमें और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो कि हम देखने वाले हैं, वो ये है कि अब हमें फाइंड ये करना है सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बात ना लार्जेस्ट की है ना स्मॉलेस्ट की है, यहाँ पे बात है सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, बट इतना इजी है नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब इसमें फंड कुछ तरीके हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। एक पहला तरीका तो सिंपल है, आप इसको सॉर्ट कर दीजिए सारे को। तो सॉर्ट करने से होगा क्या, आप सिंपल इसमें वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में जो वैल्यू है वो आपका एक तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने से क्या हुआ, आपके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू गई। अब आपको पता चल जाएगा कि लार्ज जो सेकंड जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है,
फिर आपको सेकंड लार्जेस्ट चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा लूप चलाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वो वैल्यू आपकी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, वो सेकंड लार्जेस्ट है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि अगर सपोज़ मैं इसी को ही रीकॉपी कर देता हूँ, सारी वैल्यू इसमें अगर 45 हो जाए, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, -1। यहाँ पे सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अगर यहाँ पे 4 आ जाए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने सॉर्ट तो कर दिया 4, 45, 45, बट इसमें वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी सेकंड लार्जेस्ट, वो की है आपकी 4। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अगर सेम है हमारी वैल्यूज़ बार बार, तो हम उसको इंक्रीज़ करते रहें, डिक्रीज़ करते रहें, डिक्रीज़ करते रहें, डिक्रीज़ करते रहें। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल इसमें क्या करना है आपको। तो आपको पहले तो उल्टा चलना पड़ेगा, -1 आई इज़ लेस दैन, आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, एंड लार्जेस्ट इक्वल टू हमारा है ARR1 एट, जो इसका लेंथ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ARR1 एट 5 हमारे पास जो नंबर है वो है हमारा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, नीचे हम इसको कर देंगे इस तरीके से, कमेंट आउट एवरीथिंग। तो हमें पता है लार्जेस्ट कौन सा है, अब हमें क्या चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल निकालेंगे, सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है हमारी, इंटरेस्टिंग। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो सकती है, -1 पहले रखेंगे। अगर कोई वैल्यू इसमें ऑलरेडी निगेटिव है, तो आप इसमें सिंपल रख सकते हो इंटीजर डॉट इंट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर कर देगा, जिससे ज़्यादा छोटी वैल्यू किसी भी एरे में नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसमें -1 रख दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई निगेटिव इंटीजर तो है नहीं, तो मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि जो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, सबसे पहले तो चेक करेंगे हम, हाँ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है बेसिकली वो मिनिमम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, ARR एट आई से। ठीक है, एंड लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू ARR एट आई। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू कर देंगे ARR एट आई, और इसके बाद हम इसमें प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN सेकेंड लार्जेस्ट। इसी तरीके से आपको सेकंड मिनिमम भी मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ फंडा नहीं है, अलग अलग नहीं है। अगर हम एक कर लेंगे तो दूसरा भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो सेकंड इसमें आपको मिल गया 24। मैंने कुछ अलग कर दिया आई गेस, ARR दे दिया है, ARR1 देना है मुझे, ARR1, ARR1 डॉट लेंथ, नाउ रन दिस अगेन। ठीक है, तो ये आया 4, यहाँ पे 45 45 था, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड लार्जेस्ट निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी आपकी कि आपने पहले सॉर्ट किया, तो सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो आती है आपकी ओ बिग O ऑफ n log n। ठीक है, उसके बाद आपने इसको, अब अगर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकालोगे, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या बनी है कि इसने 1 बाय 1 सबको चेक किया, तो टोटली अगर आप देखोगे तो बिग O ऑफ n इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। तो ये बिग O, तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आपकी होगी बिग O ऑफ n log n प्लस बिग O ऑफ n। हालांकि इसमें बिग O ऑफ जो आपका बड़ा होता है बेसिकली वही एग्जिस्ट, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कंसिडर करते हैं। तो बिग ऑफ एन लॉग एन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम कहेंगे इसकी कि बिग ऑफ एन लॉग एन है। बट इतने छोटे से काम के लिए हमने बिग ऑफ एन लॉग एन क्यों यूज़ किया, दैट्स नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच।
तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बनेगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सेकंड अप्रोच क्या बन सकती है। तो वैसे सेकंड अप्रोच इसमें ये बन सकती है कि मैं पहले इसमें क्या करूँ, बस एक एरे है, ठीक है, नॉर्मल। इसमें मेरे पास वैल्यू हैं 25, 15, 5, 26 एंड 3। तो मैं क्या करूँ कि सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊँ जिसमें मुझे मिल जाएगी वैल्यू लार्जेस्ट की, ठीक है? तो मुझे लै क्योंकि मैंने फर्स्ट जो सॉर्टिंग की थी वो किस पर्पज़ से की थी? मैंने सॉर्टिंग की थी इस पर्पज़ से कि मुझे लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाए। तो मैं वो तो ऐसे भी कर सकता था। मैंने अभी ऑलरेडी कर रखा है। बिग ओ ऑफ एन के साथ मुझे इसमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। 1 बाय 1 इटरेट करूँगा मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू तो हमें ऐसे मिल जाएगी, ठीक है? इसमें लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 26, ओके। ये मुझे मिल जाएगा किसमें? बिग ओ ऑफ एन से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई हमारी। अब मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, तो मैं जब मेरे पास लार्जेस्ट नंबर है ही ऑलरेडी, तो सेकंड लार्जेस्ट मैं ढूँढ ही लूँगा, इस तरीके से, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस लूप को उठाऊँ, स्मॉलेस्ट को हटा दूँ, ARR 1 लगा दूँ यहाँ पे और AR1 एट आई कर दें, तो लार्जेस्ट इक्वल टू ARR एट 0, सॉरी 5। तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे चेक करेगा कि लार्जेस्ट आपका लेस देन ARR1 एट आई है या नहीं है। अगर है तो हम सेकेंड, सॉरी, आपको चेक क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से बेसिकली आप लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, असाइन कर रखी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा पहले इसमें 0 पे असाइन कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लार्जेस्ट इज लेस देन ARR1 एट आई। अगर ये लेस देन है तो फिर हम इसमें इक्वल्स टू ये कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम इसमें स्टोर कर देंगे। तो ये धीरे धीरे करके लार्जेस्ट वैल्यू में स्टोर करके दे देगा। और फिर हम इसमें जाएंगे, सिंपल ARR डॉट लेंथ फिर से करेंगे चेक। और इस बार हमें पीछे से नहीं, आगे से भी हम काम कर पाएंगे इसमें। लेस देन ARR1 डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या हमें इसमें इज ऑलवेज ट्रू, अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट -1, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू ARR1 एट आई, लार्जेस्ट इज लेस देन ARR1 एट आई। लार्जेस्ट में वैल्यू हमने डाली है 4, ठीक है। 4 लेस देन है ARR1 एट आई से, नहीं, हाँ लेस देन है, तो लार्जेस्ट हो गई हमारी वैल्यू ये, ठीक है। 45 लार्जेस्ट हो जाएगी, ओके। फिर यहाँ पे चेक करेगा सेकेंड लार्जेस्ट जो वैल्यू है हमारी, जो कि -1 है, वो लेस देन होनी चाहिए ARR1 एट आई से, नहीं सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू अगर लेस देन है ARR1 एट आई से, ठीक है, यानी कि 4 से अगर लेस देन है और लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू ARR1 एट आई है, तो फिर सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू ARR1 एट आई कर देंगे हम। ठीक तो है वैसे, इज ऑलवेज ट्रू व्हेन रीच्ड, वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे वैल्यू, लेट्स रन दिस, debug this, ARR1 445 45, लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 16, हाउ द लार्जेस्ट वैल्यू इज 16, लार्जेस्ट वैल्यू इज 16, ओके, नाउ आई गॉट इट, व्हाई इट इज 16, नो इशू, स्टॉप एंड रीरन 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हमने क्या किया, दो फेज में काम किया। पहले हमने लार्जेस्ट निकाला, फिर हमने सेकंड लार्जेस्ट निकाल लिया। इसी तरीके से हम पहले स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, फिर हम सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे।
अब यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी? बिग O ऑफ n फॉर फर्स्ट फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर एंड बिग O ऑफ n फॉर फाइंडिंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? तो बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n बन गया आपका। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, बढ़िया है, ठीक है। बट अगर आपसे कहा जाए कि इसको भी हम थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? अगर आपके इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया, तो फिर आप क्या करोगे? ओके, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कैसे कर सकते हैं? ठीक है? तो इसमें एक और थर्ड अप्रोच है, जो कि ऑप्टिमल अप्रोच बोली जाती है। उसमें आप क्या करेंगे कि अगर आप इसमें ध्यान से देखो, हमने क्या किया? हमने एक वेरिएबल बनाया। मैं यहाँ पे एक LAR वेरिएबल बना ले रहा हूँ। LAR इक्वल्स टू हमने क्या किया? इसमें पहले वैल्यू डाल दी 25, ठीक है? फिर मैंने क्या किया? एस लारी यानी कि सेकंड लार्जेस्ट, उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 25। अब 25 नहीं डाल सकते हम, क्यों? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट हमेशा लार्जेस्ट से छोटा होगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी -1। तो सेकंड लार्जेस्ट की जो वैल्यू आई वो हो गई आपकी -1। अब एक चीज़ तो है ना, अगर कोई वैल्यू लार्जेस्ट चेंज होती है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू अगर 25 से 26 होती है, तो फिर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन-सी होगी? सिंपल है ना? अगर लार्जेस्ट वैल्यू 25 है और हमें कोई वैल्यू दूसरी इससे बड़ी मिल जाती है, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन-सी होगी? रिप्लेस कर देंगे ना, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगी 25 और लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगी हमारी 26। इसी फंडे को हम फॉलो अप करते करते हमें मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लार्जेस्ट चेक करूँगा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी इससे सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू हमारी इससे बड़ी है या छोटी है या इक्वल है? इक्वल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लार्जेस्ट रहेगी। सेकंड लार्जेस्ट हमारी वैल्यू इसमें -1 ही रहेगी, ठीक है? अभी हमारे पास वो वैल्यू नहीं मिली हमें। फिर हम आते हैं यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे 15 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इससे बड़ी है? नहीं, इससे बड़ी तो नहीं है। बट सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इससे छोटी है? हाँ, छोटी तो है। तो क्या हम इसमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं? कर तो देना चाहिए हमें, है ना? तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 15 से। तो अब हमें फिर चेक करेंगे हम, लार्जेस्ट वैल्यू अभी 25 है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अभी हमारी है 15, ठीक है? अब हम यहाँ पे आएँगे 5, तो हम पहले चेक करेंगे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इससे छोटी तो नहीं है ना? इससे बड़ी है ना? ठीक है। क्या लार्जेस्ट से ये छोटी है या बड़ी है? इससे बड़ी छोटी है, कोई लेना-देना नहीं। फिर हम आएँगे 26, क्या लार्जेस्ट वैल्यू हमारी इससे छोटी है? हाँ, छोटी है। फिर हम चेक करेंगे क्या लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी छोटी है? सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या हमसे इससे छोटी है? हाँ, इससे छोटी है। तो हम क्या करेंगे सेकंड लार्जेस्ट को बना देंगे 26। अब लार्जेस्ट वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या कर देंगे? 25, ठीक है ना? क्योंकि लार्जेस्ट से वैल्यू हमें मिल चुकी है, लार्जेस्ट जो वैल्यू थी अभी तक, उससे बड़ी हमें वैल्यू मिल गई है, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी बन जाएगी जो कि लार्जेस्ट थी। इस तरीके से आप इस फंडे को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सिंपली एक ही ट्रावर्सल में काम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे ये अब हम देखेंगे इसमें। ओके, सो दिस इज़ वेरी टिपिकल क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आल्सो। ये बहुत आसान लगता है कोड करना भी। मुझे खुद नहीं आता सच बताऊँ तो मैं आता है मुझे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रिवर्स करेंगे ARR डॉट लेंथ, फिर प्लस प्लस एंड देन तो अब हम चेक हमारे पास एक लार्जेस्ट वैल्यू है AR ओवर 1 एट 0 और सेकंड लार्जेस्ट है -1, ठीक है? ARR कर दूँ। अब हमने चेक किया इफ़ अगर हमारे पास जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सॉरी वो स्मॉल है ARR एट आई से, तो हम इसमें इसको चेंज कर देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी बन जाएगी ARR एट आई, ठीक है? अब इसमें हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी,
तो वो कंडीशन ये है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आप चेंज तो कर दोगे, बट इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, क्या उससे भी बड़ी तो नहीं है वो वैल्यू। अब अगर उससे भी बड़ी वैल्यू है वो, तो फिर हमें पहले उसे चेंज करना पड़ेगा, रादर देन हम पहले सेकंड लार्जेस्ट को चेंज करें। तो इसलिए पहली कंडीशन हमारी ये लगनी चाहिए कि अगर हमारी लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन है ए आर आर एट आई से, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट इक्वल्स टू कर देंगे ए आर आर एट आई, और सेकेंड लार्जेस्ट हमारी हो जाएगी लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट इज नॉट लेस देन ए आर आर आई, तो इसका मतलब फिर हम सिंपल चेक कर लेंगे, एल्स इफ, ये वाली कंडीशन लगा देंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को, अगर हमारी स्मॉल तो नहीं है इससे, क्योंकि छोटी भी नहीं होनी चाहिए ना, बड़ी तो नहीं है ठीक है, बट सो छोटी भी नहीं होनी चाहिए, तो सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू ए आर आर एट आई हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, 45 2 13 24 5 16, 45 2 13 24 5 16। तो इसमें इसने रिटर्न किया है मुझे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू 45। वाई, लेट्स चेक। ज़ीरो पे वैल्यू जो थी, तो लार्जेस्ट लेस देन है ए आर आर आई से। हाँ ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ये कि इसने जब चेक किया सेकंड लार्जेस्ट इज लेस देन ए आर आर आई, देन यस, तो यहाँ पे हमें इसमें इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा। नहीं, इक्वल्स टू नहीं लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू नहीं चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं एक चेक ये लगा सकता हूँ, एंड लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू ए आर आर एट आई। लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट को हम असाइन नहीं करेंगे सेकंड लार्जेस्ट में। नाउ इट विल गिव अस 24, 24 विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो एक ही ट्रिवर्सल में हमें सेकंड लार्जेस्ट मिल गई। इसी तरीके से आप सेकंड स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हो, बस आपको इसमें साइन चेंज करना है, दैट्स इट। इस तरीके से आप साइन चेंज कर दो, काम हो जाएगा। वेरिएबल का नेम वैसे चेंज कर देना, क्योंकि इस तरीके से काम करोगे तो फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, सो टेक केयर ऑफ दैट। टू, ओके, टू इज़ द स्मॉलेस्ट वन, नॉट द second smallest. 2 5 16 13, okay, largest is greater than ARRI। अगर लार्जेस्ट बड़ा है तो हम लार्जेस्ट को, नहीं नहीं नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट अलग होगा यार, सेकंड लार्जेस्ट ग्रेटर देन ARRI। अगर हमारे पास कोई नंबर है जिससे बड़ा, जो कि बड़ा है किसी नंबर से, तो फिर वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और उससे छोटा, तो जो, जब वो सबसे छोटा हो जाएगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट जो वो पहले था, ठीक है। ओके, तो पहले ट्रिवर्सल में लेट्स डीबग इट एक्चुअली डायरेक्टली, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट फ्रेज में क्या हुआ, 45 2 13, और हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है 45, सेकंड लार्जेस्ट है -1। कि -1 ऑलरेडी बहुत स्मॉल हो गई ना, सबसे स्मॉल तो वही हो गई -1 ही, तो ठीक है। तो लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट में नहीं जाना चाहिए इसको, क्योंकि इससे छोटा तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं ना, सिंपल है भाई। हम ARR एट ज़ीरो ही कर देते हैं इसको भी, लेट्स रन दिस अगेन, 45 45 2 अगेन, ओके, लेट्स डीबग इट, स्टॉप एंड रीरन। 45 45 लेंथ तो सब कुछ ठीक है, पहला ट्रावर्सल हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुई, लार्जेस्ट 45 थी, सेकंड लार्जेस्ट भी 45 ही है, फिर वैल्यू चेंज हुई, लार्जेस्ट हो गई 2, सेकंड लार्जेस्ट भी हो गई 2। ओके,
नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ऐसे कैसे? सेकेंड स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 बनी है हमारी, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगी हमारी 45। ऑब्वियस सी बात है ना। तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू होना चाहिए था ARRI, यानी कि 45, क्योंकि वो उससे बड़ा नहीं है। सॉरी, लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन ARRI, हाँ 2 था, तो ये अंदर क्यों नहीं गया? ओके, लेट्स रीरन दिस, टर्मिनेट इट एंड रीडिबग इट। अंदर आते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू है 45, AI है 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लार्जेस्ट 45 है। सेकंड लार्जेस्ट ग्रेटर देन है ARRI से, नहीं है, लार्जेस्ट इक्वल टू ARRI, तो ये भी रिवर्स चला जाएगा। अंदर आएगा, चेक करेगा, लार्जेस्ट 45 है, ये ग्रेटर देन ARRI है, हाँ है, लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगी 2। लार्जेस्ट को अभी हम स्मॉलेस्ट पढ़ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। और सेकंड, ओके ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ से थी। तो यार ये तो पहले से भी फंडा हिला ही हुआ था। हाँ ओके, तो पिछले वाले में इसमें वर्क कर गया था ये, बट ये कंडीशन गलत लगा दी मैंने। ओके, ये कैसे मिस कर दिया मैंने? ये चीज़ रहेगी ऊपर और वो चीज़ रहेगी नीचे, दोनों ही केसेस में। सिली मिस्टेक्स, बट काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं। लार्जेस्ट के केस में वर्क कर गया था आई थिंक, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू हमने पहले जो स्टोर करी थी वो वैल्यू स्टोर ही वही लार्जेस्ट थी, इस वजह से वो फर्स्ट कंडीशन में गया ही नहीं कभी शायद। ठीक है, ओके, तो या तो इस तरीके से बेसिकली आप सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट और उसके सारे तरीके के, कैसे हम लिंक लिस्ट को स्क्रैच से बनाते हैं, क्यों हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैसे, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं, अम, और उसके बाद लिंक्डइन के कुछ क्वेश्चन, एक या दो, और इसके अलावा जो एरे के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। ठीक है, ओके बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।